Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज के इस लेक्चर में हमने क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करने हैं। हमने अपने पिछले टॉपिक में स्कोप ऑफ मैनेजमेंट किया था। आज हम इस टॉपिक में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट के मेनली 5 फंक्शंस हैं, हम 1 बाय 1 करेंगे सारे, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है कि डिसाइड करना एडवांस में भी क्या हमने करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है, ठीक है ना। एडवांस में हमने सारा कुछ डिसाइड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हम क्या है, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, अपना टाइम टेबल बना लेते हैं कि ये वाले चैप्टर हमने पहले करने हैं, ये बाद में करने। तो वो क्या है, हम सारा एक प्री डिटर्मिन्ड गोल्स जो हैं हमारे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो प्लानिंग है वो गैप कवर करती है कि आज हम क्या है और हमने फ्यूचर में कहाँ पर पहुँचना है। तो प्लानिंग क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है। ये डील करता है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, डिसाइड करना है एडवांस में कि हमारे क्या गोल्स होंगे, हमने उनको कैसे अचीव करना है, ठीक है। और जो प्लानिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। प्लानिंग जो है हेल्प करती है हमें हमारे गोल सेट करने के लिए जो हमने फ्यूचर में अचीव करने हैं। सो प्लानिंग एक क्या है, सिस्टमेटिक थिंकिंग है ये कि हमारे हमने जो गोल्स हैं, जो हमने प्री डिटर्मिन्ड हमारे गोल्स हैं, हमने पहले से जो डिसाइड किया है, उनको हमने अचीव करने के लिए कौन से वेज यूज़ करने हैं। प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो क्या है कि प्लानिंग जो है वो कन्फ्यूज़न, अनसर्टेनिटीज, ये सारी चीज़ें क्या है वो दूर कर देती है। उसको दूर करने में प्लानिंग हेल्प करती है। तो हमारा सेकंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, हम फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठा लेकर आते हैं और उनमें एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, एक हारमोनियसली रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करते हैं और उनको क्या है कि गोल अचीवमेंट, ताकि वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सके। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग क्या था कि और बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, एवरीथिंग जो बिजनेस के लिए यूजफुल है, उसकी फंक्शनिंग के लिए यूजफुल है, उसको ऑर्गेनाइज करना, एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल, पर्सोनल एक्सेट्रा, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इन्वॉल्व डिटर्मिनिंग एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि बिजनेस में क्या है कि हमने प्रोवाइड करने ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में एक वर्क का फ्रेमवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि हाउ मेनी यूनिट्स और सब यूनिट्स आर डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, ठीक है जी। कि कितने हमें यूनिट्स चाहिए, कितने उसके डिपार्टमेंट होंगे, उसके सब यूनिट क्या होंगे, उसकी पोस्ट क्या है, हाउ मेनी पोस्ट जो है, डेजिग्नेशंस कितनी ज़रूरत है हमें, और हमने जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयज़ के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जब ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर जो है वो सेटअप किया जाता है, जिससे हर एक इंसान को पता चलता है, हर एक एम्प्लॉय को ये पता चलता है कि वो किसका सबॉर्डिनेट है, किसका सुपीरियर है, उसके कोलीग्स कौन है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस इन्वॉल्व। ऑर्गेनाइजिंग में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। पहले क्या है, हमने आइडेंटिफाई करनी है, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो है एक्टिविटीज़ है उनको उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको क्या हमने क्लासीफाई कर देना है। फिर उनको उनकी ड्यूटीज़ जो है एम्प्लॉयज़ को उनकी वो ड्यूटीज़ असाइन कर देनी, उनको ड्यूटी प्रोवाइड कर देनी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है कि हमने एम्प्लॉयज़ को क्या है अथॉरिटी डेलीगेट कर देनी है कि वो अपने बिहाफ पर क्या है कि मैनेजमेंट के बिहाफ पर वो खुद ही अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करनी है कि अगर कुछ भी होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में तो वो आर रिस्पॉन्सिबल है, उनको जो टास्क दिया गया है उनको पूरा करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिलेशनशिप कोऑर्डिनेट, उनमें तालमेल बैठाना, दोनों क्या है इकट्ठा चलने चाहिए। अगर किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है तो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने आंसरेबल होना है अगर कुछ भी गलत होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टाफिंग। थर्ड इज स्टाफिंग।
स्टाफिंग क्या होता है? रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। स्टाफ रिक्रूटिंग मीन्स जो पर्सनस हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो एप्लीकेशंस दे रहे हैं, उनको हायर करना, फिर उनको उनका इंटरव्यू लेकर सिलेक्ट करना, उनको अपॉइंट कर लेना, ठीक है। उनकी ड्यूटीज़ जो है वो असाइन कर देना, फिर उनमें एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना, मीन्स के एक स्मूथ रिलेशनशिप क्रिएट करना एम्प्लॉयज़ के साथ, एंड टेक केयर ऑफ देयर ग्रेवियंस, ठीक है जी। एम्प्लॉयज़ के ग्रेवियंस मीन्स कंप्लेंट, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की जो कंप्लेंट है उनको एड्रेस करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को, डिसाइड करना उनकी रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, ठीक है जी। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, फिर उनको प्रमोशन देना, इंक्रीमेंट देना, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, ठीक है जी। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मेंटेन, ठीक है। ये फंक्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को हमने मैनेज करना है और उसको क्या है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और देखना है कि हमने राइट बंदा जो है राइट जगह पर स्टाफ करना है। स्टाफिंग हैज़ अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस हो गई है रिसेंट ईयर में, इंक्रीज इन बिजनेस के साइज में इंक्रीज होने के साथ, ठीक है जी। तो इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि हमने राइट बंदा जो है राइट जॉब पर प्लेस कर देना है, ठीक है जी। स्टाफिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैन पावर प्लानिंग, कि हमने एस्टिमेट करना है कि हमें कितनी लेबर की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, फिर उनमें से चूज़ करना राइट पर्सन, उसको राइट जगह देनी, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी, उनकी रेम्यूनरेशन राइट साइड करनी, उनकी सैलरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, प्रमोशन देना, उनको ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिंग। फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपनी जॉब जो है वो एफिशिएंट वे से कर सके। एक मैनेजर में एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी जो टीम है उसको लीड कर सके कि उन्होंने ये काम ऐसे करना है, फिर उनको मोटिवेट करे बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, ठीक है जी। मैनेजर जो है वो मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको उत्साह देता है कि जब उन्होंने अच्छा काम किया होता है उसके बदले उनको प्रेज करता है, उनकी पैसे देकर, बोनस देकर, जहाँ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो पैसे से रिलेटेड नहीं होते, जैसे कि स्टेटस उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसका स्टेटस बढ़ा दिया, ये सारा, ठीक है जी। और कम्युनिकेट करना रेगुलर इंटरवल, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में जो है वो मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना। इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन विच एक्वेट्स द ऑर्गेनाइजेशनल मैथड टू वर्क एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। इसका मेन मैनेजरियल फंक्शन होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल मेथड यूज़ करता है वर्क को एफिशिएंटली करने के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव किया जाए। इट इज़ अ कंसीडर लाइफ स्पार्क ऑफ द एंटरप्राइज विच सेट इट्स इन द मोशन द एक्शंस ऑफ पीपल, बिकॉज प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग आर द mere preparation for doing the work. Direction is the inherent part aspect of management which deals directly with influencing, guiding, ठीक है। जो डायरेक्शन है वो एक पर्सनल एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, जो क्या है डायरेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है जी, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सुपरविजन। सुपरविजन होता है कि हमने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है जी, जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको सुपरवाइज करना, उनको देखना कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस उनको सुपरवाइज कर रहा है, वो क्या है कि वॉच कर रहा है, उनको डायरेक्ट कर रहा है अपने वर्कर को कि ऐसे काम करना है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में इंस्पायर करना, इनकरेज करना अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो पॉजिटिविटी से काम करें, उनको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, ठीक है। पॉजिटिव जब उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको पॉजिटिव चीज़ें देना, नेगेटिव में क्या आ जाएगा कि जब उन्होंने कुछ गलत काम किया तो उनको पनिशमेंट प्रोवाइड करना। लीडरशिप में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर गाइड एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट, ठीक है। लीडरशिप होता है कि एक जो पर्सन होता है, जो मैनेजर होता है, वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लीड करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियन, एक्सेट्रा फ्रॉम पर्सन टू अनदर, ठीक है जी। कम्युनिकेशन क्या है कि पासिंग इंफॉर्मेशन पास करना, मैनेजर ने सारी इंफॉर्मेशन डे टू डे बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी अपने जो मैनेजर, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पास करना। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग क्या है कि कंट्रोलिंग में देखा जाता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हमने जो हमने पहले से प्री डिटर्मिन जो गोल सेट किए थे प्लानिंग के लेवल पर उनके साथ हमने उसको मैच करना कि उनके साथ वो मैच हो रही है, जो हमारी एक्चुअल रिजल्ट है जो हमने सोचा था क्या वो उसी के साथ जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट आए हैं वो उनसे मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमने क्या है रीज़न फाइंड आउट करनी है, उस प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे आई, उसको रीज़न फाइंड आउट करने। उसके बाद हमने क्या है सजेस्टिंग करेक्टिव मेजर्स, ठीक है जी। हमने उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए करेक्टिव सजेशंस देने हैं, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशिंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन, ठीक है। वही कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उनके साथ जो है वो कंपेयर करना है, और अगर कोई डेविएशंस आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज देयरफॉर कंट्रोलिंग हैज अ फॉलोइंग स्टेप। कंट्रोलिंग के 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। सबसे पहले क्या है, हमने किसी एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर लेनी है कि हमारे रिजल्ट है जो ऐसे होने चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। और फिर क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट आए जब हमने सारे टास्क परफॉर्म किया, उसके बाद जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट आए सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद वो वाले मेजर करने हैं। और उसके बाद क्या है, हमने एक्चुअल को जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उनके साथ कंपेयर करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके जो रीजंस हैं उनको फाइंड आउट करना है। और आफ्टर डैट हमने क्या करना है, करेक्टिव एक्शंस लेना है। उन जो रीजंस हमारे आए हैं, जो प्रॉब्लम आई है उसके जो रीजंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।